नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:31 तक रहेगी। आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आज दोपहर 2:17 तक वैदिक योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:06 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अप्रैल की रात 1:35 से अगली सुबह 5:39 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 7:32 से कल सुबह 5:07 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे से दोपहर 2:17 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 10 अप्रैल की सुबह 9:46 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 अप्रैल की सुबह 8:40 से सुबह 9:42 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:56 से दोपहर बाद 3:04 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अप्रैल की दोपहर 1:42 से शाम 7:17 तक और एक बार फिर रात 9:36 से देर रात 1:02 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:50 से शाम 4:42 तक और एक बार फिर शाम 6:58 से देर रात 1:40 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अप्रैल की दोपहर 1:12 से शाम 6:47 तक और एक बार फिर रात 9:06 से रात 12:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से सुबह 9:34 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:49 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:09 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:33 से शाम 5:08 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:20 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:35 से शाम 5:10 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:17 से शाम 4:52 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:30 से शाम 5:04 तक। कोलकाता दोपहर 2:46 से शाम 4:20 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:49 से
शाम 5:23 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:48 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आज आपको काफी हद तक सफलता हासिल होगी। आज का दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहने वाला है। कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताना आपको पॉजिटिव बनाएगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। मां दुर्गा को लौंग अर्पित करें, सब ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपको पहले किए गए छोटे मोटे कार्यों में से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आज आप जीवन की वास्तविकता को समझेंगे तथा किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखेंगे। अपने मन मुताबिक कोई बात न होने से क्रोध में न आए। शांति और धैर्यपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक होगा। मां दुर्गा की आरती करें, सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज पारिवारिक रखरखाव तथा सुधार संबंधी कार्यों में दिन बीतेगा और सभी सदस्य आपस में बैठकर एक दूसरे से अपने विचार साझा करेंगे। किसी विशेष काम को लेकर किए गए प्रयासों के लिए उचित परिणाम मिलने का योग है। आज आपको किसी करीबी से कोई ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफी फायदा होगा। मां शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं, सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज बच्चों के करियर के मामले में खुशखबरी मिलेगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें पुराने किए गए कार्यों में वाहवाही मिलेगी। सफलताएं छोटी ही सही लेकिन निरंतर बनी रहेंगी। आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाकर रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। मां दुर्गा को मिठाई का भोग लगाएं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आज दोस्तों के साथ फोन पर बात करके समय बिताएंगे। आज आपके व्यवसाय में स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से स्टाफ के बीच कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। आज कोई काम जल्दबाजी में न करके सोच विचार करेंगे तो आपका काम आसानी से होगा। मां शैलपुत्री का ध्यान करें, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्यों को पूरा करने में रहेगा। आज घर पर किसी चीज की मरम्मत करानी पड़ेगी। आज कुछ समय आत्मचिंतन अथवा एकांत में बिताएंगे। इससे आपको कोई निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर, कोई डाउट हो तो परिवार के जनों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। आज किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। महिलाओं को घर के कार्यों से राहत मिलेगी। देवी दुर्गा की उपासना करें, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। पिता आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे। आज कोई मन मुताबिक काम बनने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। इस राशि के युवाओं को आज जो भी रोजगार संबंधी अवसर मिलेगा उसे हासिल कर लेना चाहिए। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में किए गए प्रयासों के आज उचित परिणाम सामने आएंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। मां शैलपुत्री को फूल अर्पित करें, घर में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। शाम को जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज आपकी कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। काम की प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं।
आज सरकारी कार्यों को पूरा करने में आपको किसी प्रभावशाली इंसान की मदद मिलेगी। मन मुताबिक जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। आज बच्चे किसी जरूरी काम में अपनी माता की मदद मांगेंगे, जिससे उनके काम पूरे होंगे। मां शैलपुत्री के आगे हाथ जोड़ें, रुके काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आज अनुभवी लोगों के सानिध्य में रहने का अवसर मिलेगा। कई सकारात्मक पहलुओं की जानकारी भी मिलेगी। आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी आपका प्रयास रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम भी संपन्न होगा। बच्चे आज आपके साथ खेलने की जिद करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। मां शैलपुत्री के सामने कपूर जलाएं, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। आज आपकी दैनिक आय पहले से कुछ बेहतर होगी। अपने कॉन्टैक्ट मजबूत रखें। किसी भी नए काम को शुरू करने में जल्दबाजी न करें। इस राशि के युवाओं को करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने के योग हैं। आपको अपने पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। मां शैलपुत्री को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा। आज आपका रिश्तों के प्रति आदर सम्मान करना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। आज बच्चों के समक्ष आप श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे। अपने कामों से संबंधित नीतियों पर सोच विचार करने से आप सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। आज कोई ऐसी पुरानी चीज आपके हाथ लग सकती है जिसे पाकर आपको खुशी महसूस होगी। मां दुर्गा के आगे हाथ जोड़ें, करियर में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। बिजनेस में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात होगी और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में निखार आएगा। जीवन साथी आज आपको नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दे सकते हैं। मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं, जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को मिठाई का दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ माता दुर्गा की आरती करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। मूलांक 2, आज कई तरह की गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे। शाम को थकान से राहत के लिए आप दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। मूलांक 3, अपने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल आप स्वयं ही निकालने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे। मूलांक 4, आज व्यस्तता के बावजूद अपनी दिनचर्या और खानपान पर भी ध्यान देना जरूरी है। मूलांक 5, आज परिवारजनों का आपस में स्नेह और प्यार बना रहेगा। मनोरंजन में समय बीतेगा। मूलांक 6, आज किसी पड़ोसी के मुश्किल समय में उसकी मदद करना आपको सुकून देगा। इससे संबंधों में भी मधुरता आएगी। मूलांक 7, आज कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी बिताएंगे। मूलांक 8, किसी नजदीकी मित्र की सलाह पर जरूर अमल करें, आपको कोई उचित सलाह मिलेगी। मूलांक 9, पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच चल रहे गिले शिकवे आज दूर होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। आज से देवी के नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र के इन दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में आज हम आपको कुछ ऐसे ही विधि विधान के बारे में बता रहे हैं। नवरात्र के हर दिन का एक अलग महत्व होता है और आज नवरात्र के पहले दिन देवी मां की घट स्थापना की जाती है।
इसलिए आज हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घट स्थापना के बारे में बताएंगे। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है, इसलिए माता की प्रतिमा और घट की स्थापना इसी दिशा में करना शुभ होता है। माता की मूर्ति की स्थापना के लिए चंदन की लकड़ी से बना पाटा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इससे विभिन्न प्रकार के वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन ध्यान रहे कि घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या स्नान गृह नहीं होना चाहिए। जो लोग नवरात्र में अपने घर की छत पर ध्वजा स्थापना करते हैं, उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:31 तक रहेगी। आज से चैत्र नवरात्र यानी वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। ये आज से लेकर 17 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्र का ये त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ, इन महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र का जिक्र किया गया है, लेकिन चैत्र और आश्विन महीने के नवरात्र को ही प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना हेतु करने का विधान है, इसलिए इनका आम लोगों के जीवन में कोई महत्व नहीं है। महाशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों, पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें नव दुर्गा की संज्ञा दी गई है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। नवरात्र के आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है और व्रत तोड़ा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा त्यौहार है जो नारी की महत्ता को, उसकी शक्ति को दर्शाता है। नारी वो शक्ति है जो अपने अंदर असीम ऊर्जा को समाये हुए है, जिसके बिना मनुष्य की संरचना, पोषण, रक्षा और आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। और नवरात्र में हम उसी नारी शक्ति को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। चैत्र में आने वाले नवरात्र में कुल देवी देवताओं की पूजा का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म होने के कारण इस नवरात्र के 9वें दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र आज से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश की स्थापना की जाती है। लिहाजा आज कलश स्थापना का सही समय क्या होगा, उसकी सही विधि क्या होगी, और आज नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाएगी। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज कलश स्थापना मुहूर्त की। तो दिल्ली समय के अनुसार आज कलश स्थापना का सही मुहूर्त सुबह 9:12 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। और अब बात करते हैं कलश स्थापना विधि की। आज सबसे पहले घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहां पर जल छिड़ककर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए। फिर उसका जलावशोषण करना चाहिए, यानी जलावशोषण का मतलब उस पर मिट्टी की परत के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को अच्छे से साफ,
शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल भी जरूर मिलाना चाहिए। उसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, ये मंत्र पढ़ें। और अगर मंत्र न बोल पाएं तो या न ध्यान रहे तो बिना मंत्र के ही गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुण देवता का भी आवाहन करना चाहिए ताकि वो भी कलश में अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधिए और एक मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ऊपर ढकी गई उस कटोरी में जौ भरिए, यदि जौ न हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दें। फिर उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यहाँ दो बातें विशेष याद दिला दूं कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक का स्थान उसी उत्तर पूर्व के दक्षिण पूर्व साइड में होता है। जैसे ये पाटा है, इस तरफ लेफ्ट साइड में, अपने हाथ के लेफ्ट साइड में आप कलश रखेंगे और पाटे के राइट साइड में आप दीपक जलाएंगे। लिहाजा कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख स्थापित करते हैं। कोई परेशानी नहीं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, अच्छा है, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्त हो और उसका मुंह ऊपर की तरफ, खुला पार्ट ऊपर रखना चाहिए और चोंच अपनी तरफ करके रखनी चाहिए। इस सारी कार्यविधि में, क्रियाविधि में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करते समय नवार्ण मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए, एक बार फिर से नवार्ण मंत्र के साथ सारी कार्यविधि समझ लीजिए। सबसे पहले उत्तर पूर्व कोने की सफाई करें और जल छिड़कते समय कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर कोने में मिट्टी या बालू बिछाई और 5 बार मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर उसके ऊपर जौ बिछाया और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर बालू या मिट्टी बिछाई और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर कलश रखा और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश में जल भरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें सिक्का डाला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वरुण देव का आवाहन किया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के मुंह पर कलावा बांधा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के ऊपर कटोरी रखी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें चावल या जौ भरा। फिर मंत्र पढ़िए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल पर कपड़ा लपेटा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसे कलावे से बांधा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस नारियल को जौ या चावल से भरी कटोरी पर रखा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार सभी चीजें चामुंडा मंत्र से ही यानी नवार्ण मंत्र से की जानी चाहिए। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही शुभ फलदायी बताया गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता और शत्रुवाद से छुटकारा पाता है। साथ ही उसे हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो ये थी आज कलश स्थापना, मुहूर्त, कलश स्थापना की विधि और नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती के पाठ की चर्चा। इसके अलावा आज के दिन बहुत से कृत्य किए जाते हैं, तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन किए जाने वाले कृत्यों यानी कार्यों के बारे में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भी कहा जाता है। यहाँ गुड़ी शब्द का अर्थ है विजय पताका। आज के दिन अपने घर के
साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, यानी अग्निकोण में या वायव्य कोण में, जहां भी आपको उचित हो। ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए। ध्वजा लगाते समय जिन देवताओं की उपासना करके उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा की प्रार्थना की जाती है, उनके नाम हैं सोम, दिगंबर कुमार और रूरू भैरव। ध्वजा लगाने के बाद इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए और अपने घर की समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत का प्रतीक मानी जाती है। घर पर ध्वज लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु अच्छा बना रहता है। ध्वजा के अलावा आज के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या न्यग्रोध का तोरण भी लगाना चाहिए और तोरण लगाते समय महेंद्र, ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और असितांग भैरव आदि शक्तियों का स्मरण करना चाहिए। ये शक्तियां आपके घर के मुख्य द्वार की रक्षा करती हैं और घर की नेगेटिविटी को दूर करती हैं। आज के दिन जो व्यक्ति घर के दरवाजे पर आम या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण यानी बंधनवार लगाकर महेंद्र, ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और असितांग भैरव की पूजा करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके घर के मुख्य द्वार से साल भर निगेटिव शक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है। साथ ही मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या न्यग्रोध का तोरण लगाने से आपके घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती, किसी तरह का जादू टोना आपके घर पर काम नहीं करता। लिहाजा आज घर के मुख्य द्वार पर आम या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन पीपल, तुलसी, नीम, बरगद, बहेड़ा इनके वृक्ष लगाना भी बड़ा शुभ माना जाता है। कुछ लोग अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ आम और न्यग्रोध के पत्तों के तोरण की विशेषता बताई गई है। तो ये थी चर्चा गुड़ी पाड़वा यानी ध्वजारोहण तथा आम के पत्तों के तोरण लगाने की बात। और अब बात करते हैं नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना की। आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज मां शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज इन सब चीजों का लाभ उठाने के लिए देवी मां के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर और बहेड़ा डाला जाता है। इससे देवी मां प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:17 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों है तो ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:06 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए, नए वस्त्र खरीदने के लिए बड़ा शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। जबकि इस नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अश्विनी नक्षत्र के दौरान कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कुचिला के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। अश्विनी नक्षत्र के जन्म लेने वाले जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। इस नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इनकी राशि मेष है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अश्विनी नक्षत्र के सभी चरण
मेष राशि में ही आते हैं। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। और अब बात करते हैं इस नवरात्र के दौरान अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा के साथ साथ आपको किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि और जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस नवरात्रि मां दुर्गा के साथ आपको लक्ष्मी माता की उपासना करनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको देवी दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए। सबके साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखने के लिए दुर्गा जी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्यापार में सफलता पाने के लिए दुर्गा जी के साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए दुर्गा जी का साथ आपको दुर्गा जी के साथ माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ आपको भगवान राम की उपासना करनी चाहिए। जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा जी के साथ भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए दुर्गा जी के साथ विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा जी के साथ शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। राजनीति और खेल के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए दुर्गा जी के साथ श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के भय से छुटकारा पाने के लिए देवी दुर्गा के साथ भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व में लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए दुर्गा जी के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा। उम्मीद है कि आप इसे अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज रात 9:32 पर बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 10 मई की शाम 6:42 तक बुध यहीं पर रहेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं ज्वाला जी मंदिर के दर्शन। हिमाचल के कांगड़ा में स्थित इस मंदिर में मां दुर्गा के 9 रूपों की ज्योति जलती रहती है। इन सभी माताओं के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। इस मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए यह 51 शक्तिपीठों में शामिल है। नवरात्र में यहाँ भव्य मेला लगता है। लाखों भक्त दूर दूर से मां ज्वाला के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आप भी कीजिए माता ज्वाला जी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम पैर के विभिन्न हिस्सों के फड़कने पर बात करेंगे। अगर आपके पैर के दाएं घुटने में फड़कन हो रही है तो ये आपको सोने की प्राप्ति हो सकती है। दाहिने घुटने का निचला हिस्सा फड़क रहा है तो वो शत्रु पर विजय हासिल करने का संकेत है। वहीं अगर बाएं घुटने का निचला हिस्सा फड़क रहा है तो आपका कोई कार्य पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर दाहिने पैर का तलवा फड़के तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर बाईं ओर का फड़के तो कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अगर बाएं पैर की पहली उंगली फड़के तो लाभ होता है और इसे अच्छा शगुन माना जाता है। लेकिन दाएं पैर की पहली उंगली का फड़कना स्त्रियों के लिए अशुभ संकेत देता है। साथ ही पैर की पिंडलियां फड़कने पर किसी दुश्मन से परेशानी मिलने के संकेत हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा पैर के विभिन्न हिस्सों के फड़कने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा आज रात 8:31 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:33 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व, यानी कि ईस्ट। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता शैलपुत्री के दर्शन करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें
9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।